बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HTML के उर्दू ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं गुल मोहम्मद। जैसे कि हम HTML की ट्रेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं और इस लेसन के अंदर हमारा आज का टॉपिक है टेबल। तो मेरे टेक्स्ट एडिटर के अंदर नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ये HTML की फ़ाइल ओपन है और इसके अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है और इसके टाइटल में मैंने इसका नाम दिया है टेबल। और इस टेबल को मैंने HTML के फोल्डर के अंदर table.html के नाम से सेव किया हुआ है। टेबल बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कोई ऐसी शीट होती है या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिस जो कि टेबल से रिलेट होता है, तो उसके लिए हम टेबल क्रिएट करते हैं। लेकिन लोग जो है वो टेबल के अंदर एक वेबसाइट भी बनाते हैं, कंप्लीट वेबसाइट, और हम भी वो वैसी वेबसाइट एक टेबल के अंदर भी बनाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है। तो आपने आज समझना है कि टेबल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले होता है टेबल का टैग, जो है वो मेन टैग होता है टेबल, और फिर इसका एंडिंग टैग होता है। टेबल का स्टार्टिंग टैग दिया हमने और उसका एंडिंग टैग हमने दिया। अब ये जो मज़ीद हम काम करेंगे, जैसे ये HTML का जो मेन टैग है उसके अंदर ये तमाम जो है वो टैग दिए जाते हैं, इसी तरह ये टेबल का मेन टैग है। और अब जो भी हम काम करेंगे इन दो टैग के दरमियान करेंगे। तो टेबल के अंदर होते हैं कतारें, होती हैं कतारें जिनको हम राउज कहते हैं। तो राउज के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं TR। राउज के लिए TR का टैग लगाया जाता है और यहाँ पे हम TR को क्लोज करते हैं। TR को हमने क्लोज किया। और कतारों के बाद होते हैं बॉक्सेस। आपको टेबल आपने देखी होगी कि उसके अंदर जो है वो कतारें होती है और कुछ खाने बने होते हैं जिनको हम कतारों को हम राउज कहते हैं, और जो छोटे छोटे बॉक्सेस टेबल के अंदर बने होते हैं उनको हम सेल कहते हैं। तो सेल बनाने के लिए हम टैग यूज़ करेंगे TD का। TD मीन्स टेबल डेटा। यहाँ पे हमने टैग दिया TD का और यहाँ पे हम इसको देते हैं क्लोजिंग टैग। TD को हमने किया क्लोज। अब ये हमारा टेबल का मेन टैग है और उसके बाद ये हमारे पास TR है। TR जो है वो कतारों के लिए होता है और ये TD बॉक्सेस के लिए, यानी जो सेल होते हैं उनके लिए होता है। तो इन दो TR इन के अंदर हमें काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि सबसे पहले होगा यूज़र नेम। उसके बाद एक और TD लगाते हैं। मैं इसी को जो है वो यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V कर लेता हूँ, यहाँ पे भी Ctrl+V कर लेता हूँ। इसी तरह से एक और 5 TDs हमने लगाए हैं, और यानी 5 TDs यानी 5 सेल हमने एक टेबल के अंदर, एक TR के अंदर, एक टेबल के अंदर एक TR है और TR के अंदर जो है यानी एक कतार है, और उस कतार के अंदर जो 5 हमने सेल यहाँ पे बनाए हैं। अब इन सेल के अंदर हम नाम देते हैं। सबसे पहली TD को हमने नाम दिया यूज़र नेम और उसके बाद हम इसको कह देते हैं यूज़र पासवर्ड, और इस TD को हम नाम दे देते हैं यूज़र ईमेल, और इस TD को हम नाम देते हैं यूज़र जेंडर, और यहाँ पे दे देते हैं यूज़र कंट्री। पहली TD का हमने नाम दिया यूज़र नेम, सेकेंड है यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल, यूज़र जेंडर और यूज़र कंट्री। Ctrl+S करते हैं और अपने ब्राउज़र में आते हैं और इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं।
तो ये देखिए सिंपल टेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि हम तो टेबल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे टेबल तो बना ही नहीं है। जस्ट ये ऐसे ही एक तहरीर यहाँ पे लिखी हमें नज़र आ रही है, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल, यूज़र जेंडर, यूज़र कंट्री, लेकिन टेबल तो अभी बना नहीं है। तो टेबल बनाने के लिए अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इसके ट्रिब्यूट होते हैं टेबल के। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो टैग आप ट्रिब्यूट आप टेबल के अंदर यूज़ करते हैं, वो सेम टैग जो है वो आप ट्रिब्यूट जो एक टीआर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और वही सेम ट्रिब्यूट आप एक टीटी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास ट्रिब्यूट है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो कितनी होनी चाहिए टेबल की। तो यहाँ पे हम इसके लिए देते हैं कि विथ इज इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर इसको हम कहते हैं कि 800 पिक्सल। 800 पिक्सल हमारी टेबल की विथ होनी चाहिए, यानी चौड़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद हाइट हाइट नहीं देंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर कितना होना चाहिए? बॉर्डर होना चाहिए इसका 5 पिक्सल होना चाहिए। और उसके बाद एक और ट्रिब्यूट है हमारे पास, इसका बीजी कलर आप दे सकते हैं। बीजी कलर यानी टेबल का बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, तो उसके लिए हम बीजी कलर इसको दे देते हैं। मैं इसको दे देता हूँ बीजी कलर पिंक। और उसके बाद एक और ट्रिब्यूट है हमारे पास, पहले कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र में आते हैं और इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। यूज़र नेम है, यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल, यूज़र जेंडर और यूज़र कंट्री हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये अभी देखिए कि लेफ़्ट साइड पे है, तो अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलाइन है, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र में आते हैं और इसको यहाँ से हम रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारी टेबल जो है वो सेंटर पे आ चुकी है। उसके बाद ये हमारी टेबल की जो है हेडिंग है, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल, यूज़र जेंडर और यूज़र कंट्री, ये हम अपनी हेडिंग दे रहे हैं अपनी टेबल की। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ी सी बोल्ड हो जाए और वाज़े तौर पे नज़र आए और सेंटर पे भी आ जाए। तो उसके लिए हम आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम इसको जो है वो ये जो हमने टीडीज़ बनाए हैं, अब इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टीडीज़ को हम टीएच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, टीएच। इसको भी हमने टीएच कर दिया। और ये सेकंड हमारे पास टीडी है, इसका भी हम स्टार्टिंग टैग टीएच और एंडिंग टैग भी हम इसको कर देते हैं टीएच। ये भी हम कर लेते हैं टीएच। इस तरह से तमाम को मैं टीएच कर लेता हूँ, टीडी से मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ टीएच के अंदर। ये भी हमारा टीएच हो गया और इसका एंडिंग टैग हम टीएच कर लेते हैं। ये टीएच और ये भी हो गया हमारा टीएच। सबको हमने टीडी से हटा के टीएच कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र में आते हैं और इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने इसको रिफ़्रेश किया, हमें ये देखिए जो हेडिंग जो होते हैं उन्वानात हमारी टेबल के, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद कुछ सेल और कुछ टीडीज़ और टीआर वगैरह हम इंसर्ट करेंगे। एक कंप्लीट टेबल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।